दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवन करते समय सुहा ही क्यों बोला जाता है? सच जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक शब्द से नहीं जन्मी। सुहा, यह शब्द जो हर हवन में, यज्ञ में, हर पवित्र अग्नि के सामने बोला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आपने कभी सोचा है यह शब्द कहाँ से आया और क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का क्या दर्द है, इसके पीछे का क्या प्रेम है, आज हम आपको सब बताएंगे जो शायद आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी मंदिर में नहीं सुना, किसी पंडित ने आपको कभी नहीं बताया। यह कहानी एक देवी की है, एक प्रेम की है, एक त्याग की है, एक ऐसे वरदान की है जो आज भी हर यज्ञ की लेफ्ट में जीवित है। तो बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए इस युग में जब देवता धरती पर उतरे थे, तब अग्नि बोलती थी और जब प्रेम इतना गहरा होता था कि वह अमर हो जाता था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी कथा को पूरा सुनें, इसे अंत तक जरूर सुनें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद तो आइए कथा को शुरू करते हैं। और ये प्रेरणादायक कथा बहुत पुरानी है मित्रों, इतने पुराने समय की बात है, उसे ठीक से याद नहीं कर पाता। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी इस जगत को बनाया था, तब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि चलती कैसे रहेगी। देवता थे, मनुष्य थे, पशु थे, वनस्पतियाँ थी, लेकिन इन सबके बीच एक संवाद का माध्यम चाहिए था। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना अन्न, अपना प्रेम देवताओं तक पहुंचा सके और देवता इसके बदले में वर्षा दे, सुख दे, स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे। ब्रह्मा जी ने सोचा और सोचते सोचते उन्होंने अग्नि को चुना। अग्नि जो धरती पर आकाश के बीच का सेतु है, अग्नि जो नीचे से ऊपर की ओर उठती है, जैसे आत्मा परमात्मा की ओर उठती है। अग्नि जो कुछ भी उसमें डाला जाए उसे शुद्ध करके स्वर्ग तक पहुंचा देती है। और इस तरह यज्ञ का जन्म हुआ। लेकिन यज्ञ में एक समस्या थी, जब कोई आहुति दी जाती थी तब कोई घी डाला जाता था, जब कोई अन्न डाला जाता था तो वह जाता किसके पास था? कौन उसे स्वीकार करता था? कौन उसे देवताओं तक पहुंचाता था? इसके लिए एक दूत चाहिए था और वह दूत थे अग्निदेव। अग्निदेव देवताओं के मुख को जो यज्ञ की आहुति स्वीकार करके उन्हें उचित देवताओं तक पहुंचाते थे। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बचा था, जब आहुति दी जाए तो उस क्षण क्या कहा जाए, वो शब्द क्या होगा? यह बताइए कि आहुति दी जा रही है, यह भेंट की जा रही है, यह समर्पण किया जा रहा है, यह शुरू होती है असली कहानी। वह कहानी जो सुहा की देवी है। मित्रों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में, विशेषकर संकद पुराण में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में सुहा देवी का विस्तार से वर्णन मिलता है। सुहा देवी कोई साधारण देवी नहीं थी, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। जो लोग हिंदू पुराणों से परिचित है वो जानते हैं कि दक्ष की पुत्रियां कोई साधारण नहीं थी। सती भी दक्ष की पुत्री थी जो भगवान शिव की पत्नी बनी, और सुहा भी दक्ष की पुत्री थी। वंश में जन्मी एक अद्भुत देवी सुहा का रूप कैसा था, जो उसका वर्णन पढ़ना है वो मोहित हो जाता है। उसका रूप तेजस्वी था, उसका सुर मधुर था, उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो समुद्र की भी शर्मा दे। लेकिन केवल रूप से ही नहीं देवी बनती। सुहा के पास एक असाधारण ज्ञान था, वेद मंत्रों की ज्ञाता थी, वो यज्ञ की विद्या थी, प्रांगत थी, और सबसे महत्वपूर्ण वो जानती थी कि इस आहुति को किस देवता तक पहुंचाना है। यह ज्ञान उसे जन्म से मिला था, ब्रह्मा जी की कृपा से। इसी ज्ञान के कारण उसका भाग्य अग्निदेव से जुड़ा। लेकिन वह जुड़ा शुरू से केवल भाग्य का ही नहीं था, वह प्रेम का था। एक ऐसा प्रेम जो एक तरफा था, जो व्यक्तिगत था, करने वाला था, और जो अंत में इतना महान बन गया कि उसे इतिहास ने बदल दिया। देवलोक में एक दिन सुहा देवी की नज़र अग्निदेव पर पड़ी।
अग्निदेव जो स्वयं एक देवता थे, 7 जवाहरों वाले थे, उनका तेज सूर्य को भी चुनौती दे सकता था। अग्निदेव यज्ञ में बैठे थे और शवा ने उन्हें पहली बार देखा और वह क्षण बदलने वाला था। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि शवा को अग्निदेव से प्यार हो गया, एक गहरा अटूट जलते हुए प्रेम। लेकिन इस प्रेम में एक पीड़ा थी। अग्निदेव का ध्यान शवा पर नहीं था। अग्निदेव तो सप्त ऋषियों की पत्नियों पर मोहित थे, विशेषकर उनकी सुंदरता और उनके सात्विक रूप पर, और शवा थी देखती रहती थी, चाहती थी और उस प्रेम को कहीं व्यक्त नहीं कर पाती थी। आप जानते हैं ना वह दर्द कैसा होता है जब आप किसी से प्रेम करो और वह आपको देखता भी नहीं, जब आप उसकी दुनिया में हैं लेकिन उसकी दुनिया में आपकी कोई जगह ही नहीं। शवा वही दर्द सहती थी हर पल हर क्षण। लेकिन शवा साधारण नहीं थी, उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी और एक दिन उसने यह शक्ति का उपयोग किया। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार शवा ने सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप धारण करके अग्निदेव के पास आई, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। लेकिन इस कथा में एक गहरा रहस्य है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। शवा ने यह सब प्रेम के लिए किया था। उन्होंने यह इसलिए किया था क्योंकि वह जानती थी कि अग्निदेव सच में उन पत्नियों पर मोहित है या यह केवल एक भ्रम है। और जब शवा ने अग्निदेव के साथ समय बिताया तो उन्हें पता चला कि अग्निदेव उन पत्नियों पर नहीं बल्कि उनके सात्विक गुणों पर मोहित थे। और यह जानकर शवा का प्रेम और भी गहरा हो गया। लेकिन एक कथा का यह एक दूसरा पाठ जो एक और गहरा है अर्थ। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि सारा प्रसंग तब हुआ जब शवा को यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचानी थी और उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता थी। वह माध्यम बने अग्निदेव। और दूसरे पाठ में शवा का प्रेम और भी महान दिखता है क्योंकि उन्होंने न केवल व्यक्तिगत प्रेम के लिए बल्कि समूची सृष्टि के कल्याण के लिए अग्निदेव के पास आने का साहस किया। और यही त्याग और यही साहस बाद में उनकी महानता का कारण बना। एक रात की बात है, देवलोक में एक विशाल यज्ञ होने लगा। सभी देवता आमंत्रित थे, सप्त ऋषि आमंत्रित थे और अग्निदेव यज्ञ कुंड में विराजमान थे। शवा भी वहाँ थी, एक कोने में चुपचाप अग्निदेव को देखते हुए। तभी उन्होंने देखा यज्ञ में एक बड़ी समस्या आ गई। देवताओं को आहुति तो दी जा रही है लेकिन वो आहुति देवताओं तक नहीं पहुँच पा रही। अग्निदेव थके हुए से लग रहे थे, उनका तेज मंद पड़ रहा था और शवा को समझ आया अग्निदेव अकेले यह सब नहीं कर सकते। उन्होंने एक सहयोगी चाहिए, एक ऐसा साथी जो जानता हो कि कौन सी आहुति किस देवता के लिए है। और उस क्षण शवा ने मन में एक निर्णय लिया और वो आगे आई, अग्निदेव के सामने आकर बोली, अग्निदेव मुझे आपकी सहायता करने की अनुमति दे। मैं जानती हूँ कि प्रत्येक आहुति को किस देवता तक पहुँचाना है, मेरे पास वह ज्ञान है। अग्निदेव ने पहली बार ध्यान से देखा, शवा को देखा और उन्होंने देखा वह एक तेजस्वी देवी जिसकी आंखों में ज्ञान था, जिसके हृदय में भक्ति थी और जिसके होठों पे मंत्र था। उस रात यज्ञ सफल हुआ। पहली बार वह आहुति सभी देवताओं तक पहुंची। इंद्र को उसका भाग मिला, वरुण को उसका भाग, सूर्य को उसका भाग, सोम को उसका भाग। और यह संभव हुआ क्योंकि शवा ने प्रत्येक आहुति के साथ उस देवता का नाम लिया और वह नाम लेते ही समय पर विशेष ध्वनि उत्पन्न हुई। स्वाहा जो ध्वनि को शुद्ध थी, जो पवित्र थी, जो आहुति को सही दिशा में देती थी। और उस रात बाद में यह नियम बना, जब भी यज्ञ में आहुति दी जाएगी शवा का नाम लिया जाएगा। लेकिन मित्रों, यह एक प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्या यह प्रेम था या यह केवल कर्तव्य था? क्या शवा ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अग्निदेव से प्रेम करती थी, या इसलिए किया क्योंकि वो आग की यह उनका धर्म है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। हिंदू दर्शन में प्रेम का कर्तव्य दो अलग चीजें हैं। जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह स्वयं कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, और जब कोई सच्चा कर्तव्य निभाता है तो उसमें प्रेम की सुगंध आ जाती है। शवा ने दोनों एक साथ किए। उन्होंने प्रेम किया अग्निदेव से इतना कि
साथ एकाकार हो गई और उन्होंने कर्तव्य निभाया सृष्टि के प्रति इतना कि उनका नाम अमर हो गया। और यही वह संदेश है जो सुहा देवी की कहानी हमें देती है। प्रेम और त्याग जब सब एक साथ आते हैं तो अमर हो जाते हैं। उस यज्ञ के बाद अग्निदेव और सुहा के बीच एक नई ही कहानी शुरू हुई। अग्निदेव ने देखा कि उस देवी को कुछ असाधारण है। यह न केवल रूप से बल्कि ज्ञान से, भाव से, समर्पण से महान है। धीरे धीरे अग्निदेव ने सुहा के बीच संवाद बढ़ा। ये यज्ञ की बातें करते, आहुतियों की बातें करते, देवताओं की बातें करते। इन बातों के बीच जो भाव उत्पन्न होते वो शब्द नहीं कहे जा सकते। पुराणों में लिखा है कि जब अग्निदेव और सुहा साथ बैठते तो यज्ञ की लपटें और तेज होती और विशुद्ध होती और उनसे जो धुआं उठता वह सीधे ब्रह्मलोक तक पहुंचता। यह कोई संयोग नहीं था, यह दोनों की आत्माओं के मिलन की शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो जगत को लाभ देती है। जो दो योग आत्माएं एकजुट होती है। अतः अग्निदेव ने सुहा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और यह स्वीकृति कोई साधारण नहीं थी। ब्रह्मा जी स्वयं इस विवाह में उपस्थित थे और उन्होंने कहा, सुहा तुम अग्निदेव की पत्नी हो और इस नाते तुम यज्ञ की अधिष्ठात्री भी हो। जब भी कोई यज्ञ होगा, जब भी कोई आहुति दी जाएगी, तुम्हारा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई भी आहुति किसी भी देवता तक नहीं पहुंचेगी। और इस वरदान के साथ सुहा अमर हो गई। उनका नाम यज्ञ का अनिवार्य अंग बन गया। मित्रों, अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। सुहा, यह शब्द क्या है? संस्कृत में शब्द का कई अर्थ हैं और हर अर्थ अपने आप में गहरा और पहला अर्थ है शु और हा। शु का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, शुभ। आह का अर्थ है आहुति, भेंट, समर्पण। और सुहा का पहला अर्थ है यह श्रेष्ठ आहुति या यह पवित्र भेंट। मित्रों, अब मैं आपको यह महायज्ञ की कहानी सुनाता हूँ जो सुहा देवी की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उस काल की बात है जब दैत्य और देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। दैत्य ने एक ऐसा अस्त्र प्राप्त कर लिया था जो यज्ञ की अग्नि को बुझा सकता है। और अब यज्ञ की अग्नि बुझती है तो सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाती है। वर्षा नहीं होती, अन्न नहीं होता, देवता शक्तिहीन हो जाते हैं। दैत्य एक एक करके सभी यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। देवता घबरा गए, ऋषि घबरा गए, सारी सृष्टि संकट में पड़ गई। तभी सभी ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि महायज्ञ करना होगा, इतना बड़ा, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली कि दैत्यराज का अस्त्र उसके सामने विफल हो जाए। लेकिन इस महायज्ञ की जरूरत था सुहा देवी की उपस्थिति। बिना सुहा के कोई भी आहुति किसी भी देवता तक नहीं पहुंचती और बिना देवता के शक्ति यह शुद्ध नहीं की जा सकता। सभी देवता सुहा देवी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा सुहा देवी ध्यान पे बैठी है। उनकी आंखें बंद थी, उनके होठ पर एक मंद मुस्कान थी। इंद्रदेव आगे आए और बोले, देवी सुहा, हम आपकी शरण में आए, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो। सुहा ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि एक कोरोना थी, एक दृष्टि थी और ऐसी शक्ति थी जो सभी देवताओं को अस्वाहत करती थी। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन आएगा, मैं तैयार हूँ। और फिर वो महायज्ञ शुरू हुआ। जो दृश्य अद्भुत था। मित्रों, देवलोक में एक विशाल यज्ञ कुंड बना। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसी थी कि कोई भी एक नज़र में नहीं देख सकता था। चारों तरफ से वेद मंत्रों की ध्वनि उठ रही थी। सप्त ऋषि बैठे थे, उनके हाथों में सुविधाएं थी और उनके मुखों में मंत्र थे। अग्निदेव यज्ञ कुंड में प्रचलित हो गए, उनकी लिपटें आकाश को छूने लगी। फिर सुहा देवी आगे आई। उनका रूप उस क्षण इतना तेजस्वी था कि सभी ने आंखें नीचे कर ली। वे यज्ञ कुंड के सामने खड़ी हुई। उन्होंने पहली आहुति ली, समिधा उठाई सोम के लिए। और जैसे ही उन्होंने कहा, इधर सोमय सुहा, आहुति अग्नि में गई और अग्नि की लपट आकाश को चीरते हुए सीधी सोमलोक तक पहुंची। सोमदेव को उनका भाग मिला, वे शक्तिशाली हो गए। फिर दूसरी आहुति इंद्र के लिए। इंद्र सोहा
और इंद्रदेव को उनकी शक्ति मिली। फिर वरुण के लिए, फिर मित्र के लिए, फिर सूर्य के लिए, एक एक करके सभी देवताओं को उनका भाग मिला। हर आहुति के साथ स्वाहा का शब्द गूंजता था और हर बार वह शब्द गूंजता था और तो एक एक देवता शक्तिशाली हो गए। देखते ही देखते सभी देवता ऊर्जा से भर गए। इंद्र का वज्र फिर चमकने लगा, वरुण का पास फिर शक्तिशाली हो गया और सूर्य देव का तेज दोगुना हो गया। और फिर जब सभी देवता शक्तिशाली हो गए थे तो दैत्य के विरुद्ध युद्ध हुआ और दैत्यराज पराजित हुआ। सृष्टि बच गई और यह संभव हुआ क्योंकि स्वाहा देवी ने हर आहुति को सही जगह पहुंचाया, हर मंत्र को सही ऊर्जा से पूर्ण किया। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि उस क्षण की बात जो मुझे अब भी याद आता है, आंखें भर आती है। महायज्ञ समाप्त हुआ, देवी विजय हुई, सभी ने जय जयकार किया, ढोल बजे, शंख बजे, देवलोक में उत्सव मना। लेकिन इस उत्सव में एक कोना था जहाँ सब कुछ शांत था। एक कोना था जहाँ स्वाहा बैठी थी। अग्निदेव के पास आए, उन्होंने देखा स्वाहा की आंखों में आंसू थे। अग्निदेव ने पूछा कि देवी, सारा जगत आनंद में है, तुम क्यों रो रही हो? स्वाहा ने जो उत्तर दिया सुनकर अग्निदेव स्वयं स्तब्ध हो गए। स्वाहा ने कहा, प्रिय, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे दुख है। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात का आभास है कि यह जो मैंने किया यह आगे भी होता रहेगा और मेरा नाम तो लिया जाएगा, लेकिन मेरी कहानी शायद कोई नहीं जानेगा। हजारों साल बाद जब लोग यज्ञ करेंगे, जब विश्वाहा बोलेंगे, तो उन्हें कितने लोग जानेंगे कि इस शब्द के पीछे एक देवी है, एक प्रेम है, एक त्याग है, एक इतिहास है। मुझे भय है कि मेरा नाम तो रहेगा लेकिन मेरी आत्मा खो जाएगी। यह सुनकर अग्निदेव ने स्वाहा का हाथ थामा और उन्होंने कहा कि जब तक यह सृष्टि है, जब तक एक भी यज्ञ होगा, तब तक एक भी अग्नि जलेगी। तुम वहाँ होगी, केवल नाम से नहीं, अपनी पूरी शक्ति। और एक दिन आएगा जब लोग समझेंगे कि स्वाहा केवल एक शब्द नहीं, यह एक चेतना है। और वह दिन आज है। मित्रों, आज जब आप यह सुन रहे हैं, तो आप जब यह जान रहे हैं कि स्वाहा कौन है, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? आज स्वाहा देवी की आत्मा को शांति मिल रही है। मित्रों, आज जब आप किसी हवन में जाएं तो यज्ञ में बैठो तो अपने घर के दीपक जलाओ और भी आप स्वाहा सुने तो बोले तो एक क्षण के लिए रुकिए और उस देवी को याद करिए जिसने एक तरफा प्रेम को इतना महान समर्पण में बदला कि वह अमर हो गया। उस देवी को याद करिए जो हर आहुति के साथ वहाँ होती थी, जो हर मंत्र के साथ उपस्थित है, जो हर पवित्र अग्नि में विद्यमान है। उन्होंने महसूस करिए कि उनकी उपस्थिति में उनकी ऊर्जा और उनके प्रेम को फिर आप स्वाहा बोले। उस शब्द में डालिए अपना कुछ, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, समर्पण और देखिए क्या होता है। क्योंकि सच्चे मन से स्वाहा बोलता है, उसकी आहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये स्वाहा देवी अग्नि की अधिष्ठात्री है, यज्ञ की शक्ति। हम आपको प्रणाम करते हैं। नियम, स्वार्थ, पवित्र और समर्पित। स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा देवी की जय। जय हो अग्निदेव की जय, हो स्वाहा की।